स्टूडेंट्स, मैं आपको आज इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें नेम ऑफ द जॉब है स्टडी ऑफ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसका 3 फेज 400 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकेंड 2 to 5 एम्पियर है। इसमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड है सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ आर्टिकल्स, लैंप है, क्वांटिटी 1 नंबर 200 वाट, 2 नंबर टेस्टिंग लैंप है, 3 नंबर पीस ऑफ वायर्स है। इसमें टूल्स रिक्वायर्ड है सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द टूल्स कॉम्बिनेशन प्लायर, क्वांटिटी 1 पीस, साइज 15 सेंटीमीटर। दूसरा नोज प्लायर है, क्वांटिटी 1 नंबर है, साइज 15 सेंटीमीटर है। 3 नंबर स्क्रू ड्राइवर है, क्वांटिटी 1 नंबर है, साइज 20 सेंटीमीटर है। 4 नंबर है स्क्रू ड्राइवर, क्वांटिटी 1 पीस, साइज 10 सेंटीमीटर। अब प्रोसीड्यूर बता रहा हूँ। सर्वप्रथम स्टार्टर की नेम प्लेट तथा रेटिंग को नोट किया। अब स्टार्टर का कवर हटाकर सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड की सहायता से 9 वोल्ट कॉयल का सर्किट ट्रेस किया। स्टार्टर का फिक्स्ड कॉन्टैक्ट तथा मूवेबल कॉन्टैक्ट्स का अध्ययन कर देखा कि कौन से कॉन्टैक्ट स्प्रिंग के साथ काम कर रहे हैं। ओवरलोड सर्किट के कॉन्टैक्ट आपस में मिले रहते हैं और जब करंट सामान्य से अधिक बहने लगती है तब ट्रिपिंग रॉड के द्वारा ये कॉन्टैक्ट खुल जाते हैं और सर्किट ओपन हो जाता है, जिसके कारण मोटर रुक जाती है। 9 वोल्ट कॉयल 2 फेजों पर कार्य करती है। एक फेज सीधा 9 वोल्ट कॉयल के टर्मिनल पर जाता है तथा दूसरा अतिरिक्त सहायक यानी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ओवरलोड कॉन्टैक्ट्स ऑन तथा ऑफ स्विचेस से होता हुआ कॉयल के दूसरे टर्मिनल पर आता है। अब प्रिकॉशंस है। नंबर 1, सभी लाइन कॉन्टैक्ट्स को एक ही समय में सही प्रकार से मिलना चाहिए। नंबर 2, स्टार्टर में ओवरलोड करंट की एडजस्टमेंट मोटर के ऊपर लिखी रेटिंग के समान होनी चाहिए। बड़ी मोटरों की दशा में यह 1 या आधा भाग एम्पियर कम रखी जा सकती है। नंबर 3, स्टार्टर की सामान्य दशा में तथा मोटर को स्टार्ट करते समय ओवरलोड कॉन्टैक्ट तथा ऑफ स्विच के कॉन्टैक्ट ऑन दशा में होने चाहिए। अब मैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बताने जा रहा हूँ। ये आपका 9 वोल्ट कॉयल सर्किट है। इसमें ये NVC है, जिसे हम 9 वोल्ट कॉयल कहते हैं। ये इंटरलॉक स्विच है, जिसको यहाँ से स्टार्ट स्विच बोलते हैं। इधर ओवरलोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट है, इधर स्टॉप है। अब इसका पूरा डायग्राम बता रहे हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का, जिसे ड्यूअल स्टार्टर कहते हैं। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये मेन कॉन्टैक्ट है, ये मेन कॉन्टैक्ट है, ये मेन कॉन्टैक्ट है। ये ओवरलोड ट्रिपिंग रिले है, यहाँ ओवरलोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट है। यहाँ M1 मोटर का M1
M1 का तार लगाते हैं, यहाँ मोटर का M2 तार लगाते हैं, यहाँ मोटर का M3 तार लगाते हैं। ये ओवरलोड कॉयल है जिसका कॉन्टैक्ट ये है 1 है OLC1, ओवरलोड कॉन्टैक्ट का नंबर 2 है, ओवरलोड कॉयल का ये 3 कॉन्टैक्ट है। इधर से सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं 3 फेज 440 वोल्ट दे रहे हैं, जिसमें ये L1 है यहाँ दे रहे हैं स्टार्टर में, L2 यहाँ से दे रहे हैं और L3 सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं। अब स्टॉप स्विच में L3 से एक तार का सप्लाई दे रहे हैं और इधर स्टॉप के द्वारा ओवरलोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट से एक तार का कनेक्शन दे रहे हैं, एक वायर का कनेक्शन दे रहे हैं। और ओवरलोड ट्रिपिंग का जो कॉन्टैक्ट है वहाँ से स्टार्ट स्विच में हम दोनों में दे रहे हैं। अब ये 9 वोल्ट कॉयल है। जब हम सप्लाई देते हैं L1, L2, L3 में AC 440 वोल्ट देते हैं और हम इधर स्टार्ट स्विच को दबाते हैं तो इधर से सप्लाई यहाँ से आपका L1 से मिलते हुए L1 लाइन होते हुए आपका लाइन यहाँ से 9 वोल्ट कॉयल के थ्रू जाते हुए आपका ऑक्सिलरी कांटेक्ट होते हुए स्टार्ट बटन जैसे हम पुश करते हैं, ये ओवरलोड ट्रिपिंग कांटेक्ट के द्वारा स्टॉप स्विच के द्वारा L3 में जाता है। और जैसे ही जाता है आपका 9 वोल्ट कॉयल एनर्जाइज होता है, जिसमें ये मेन कांटेक्ट तीनों आपस में एक स्ट्रिप सट जाता है, जिसके कारण L1 M1 में लाइन चला जाता है, L2 से M2 में चला जाता है, L3 से M3 में चला जाता है। तो 9 वोल्ट कॉयल का काम है ये इस आपका कॉन्टैक्ट को मैग्नेटाइज करना। और किसी कारण से अगर मोटर में ओवरलोड हो जाए, ज़्यादा करंट बहने लगे, तो ओवरलोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट जो है ये ट्रिप करा देता है। तो यही आज का वीडियो है। वीडियो को पॉज करते हैं, अब आप लोग इसका ड्राइंग बना सकते हैं। स्टार्टर, ड्यूअल स्टार्टर आपके 5 HP तक के AC 3 फेज AC स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यूज़ किया जाता है। इसमें 2 पुश बटन स्विच होते हैं, एक रेड कलर का होता है जो कि ये आपका ऑफ पुश बटन है, और एक ग्रीन कलर का है, ये ऑन पुश बटन है। अब हम इसके कवर को खोलते हैं और खोल के इसको विस्तार से बताते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको दिखा दे रहे हैं कि इसमें 2 तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसमें 2 तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। पहला है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और ये 1, 2, 3 ये है मेन कॉन्टैक्ट। इसमें आप देखिए आपका लिखा हुआ है L1, L2 और L3। ये तीनों इधर से तीनों सप्लाई लाइन AC 3 फेज 440 वोल्ट का सप्लाई हम यहाँ L1, L2, L3 में देते हैं। और इधर से मोटर में A, B, C ये तीनों मेन कॉन्टैक्ट में हम AC 3 फेज 440 वोल्ट 5 HP तक के मोटर में इसका कनेक्शन हम देते हैं। अब आपको दिखा दे रहे हैं कि इसमें एक 9 वोल्ट कॉयल होता है। यहाँ अंदर में यहाँ पर 9 वोल्ट कॉयल होता है। इसके अंदर ये एक 9 वोल्ट कॉयल है, यहाँ पर एक 9 वोल्ट कॉयल है। ठीक है, ये 9 वोल्ट कॉयल का काम क्या है कि 9 वोल्ट कॉयल एक कॉयल होता है जो कॉयल के दोनों तरफ ट्रांसफार्मर की पत्ती लगी है। इसको जैसे ही ये हम इधर से
दो तरफ से सप्लाई देते हैं, दो तरफ से हम सप्लाई देते हैं, आपका दिखा दे रहे हैं 9 वोल्ट कॉइल में। एक दे रहे हैं मेन कॉन्टैक्ट से और एक दे रहे हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से। देखिए 2 तारें लगी हुई हैं, ये मेन कॉन्टैक्ट का और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का। दोनों में जब वोल्टेज जाती है, सप्लाई जाती है, सप्लाई वोल्टेज, तो क्या होता है, ये इसका जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है ये दब जाता है। ये क्या होता है, दबता है, जिसके कारण ये मैग्नेटाइज हो जाता है और ये इसका कांटेक्ट पकड़ लेता है। कांटेक्ट क्या होता है, पकड़ लेता है। और अब इसमें ओवरलोड कांटेक्ट होता है। ओवरलोड कांटेक्ट होता है, जो किसी कारण से मोटर में अगर ओवरलोड हो जाए तो ज़्यादा करंट चलने लगती है, जिसके कारण ये ट्रिप करा देती है। ठीक है, अब इसको मैं टेस्ट करा के दिखाता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए दिखा रहा हूँ, टेस्ट करके दिखा रहा हूँ इसका 9 वोल्ट कॉइल कैसे कांटेक्ट को पकड़ता है। देखिए एक यहाँ पर 9 वोल्ट का कॉइल का है, मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ, और एक ऑक्सिलरी से। इसमें हम लाइन देते हैं। ठीक है, तो देखिए कांटेक्ट पकड़ रहा है। ठीक है, पकड़ लिया। इसका मतलब जैसे ही हम देते हैं ये पकड़ कर रखा है कांटेक्ट, यानी इधर से हम L1 L2 L3 दे रहे हैं, इधर से सप्लाई दे रहे हैं AC 440 वोल्ट, तो इधर मोटर में आपका सप्लाई जा रही है। ठीक है, अब मैं ये इसका दिखा रहा हूँ। देखिए ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी ड्यूअल स्टार्टर यहाँ पर लगी हुई है। देखिए ये ऑन स्विच है, ये क्या है, ऑन स्विच है, और ये ऑफ स्विच। यहाँ से हम मोटर में ये मोटर में ये जो मोटर है, ये मोटर में सप्लाई दे रहे हैं। ये देखिए मोटर है इसका, इसमें सप्लाई दे रहे हैं। देखिए इसको हम चालू करते हैं तो ये मोटर घूमती है। ठीक है, अब इसको ऑफ स्विच करते हैं तो मोटर ये ऑफ हो जाती है।